जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि वट सावित्री व्रत में क्या खाएं क्या नहीं। अगर आप भी इस व्रत को करती हैं तो इन नियमों का आपको पहले से ही पता होना चाहिए, तभी आपका व्रत जो है सफल होता है। आप कोई भी व्रत करते हैं तो व्रत से एक दिन पहले सूर्यास्त के बाद आपको तामसिक पदार्थों का त्याग करना चाहिए। तामसिक पदार्थ जैसे कि लहसुन, प्याज, मांस, मछली, अंडे, इस तरह की चीज़ें आपको गलती से भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप व्रत से एक दिन पहले इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो अगले ही दिन आपका व्रत होता है, जिससे कि आपको पूर्ण फलों की प्राप्ति नहीं होती है। इस व्रत को वैसे तो काफ़ी जगह पर सुबह पूजा करने के बाद ही खोल लेते हैं। अगर आप के घर परिवार में भी सुबह वट वृक्ष की पूजा करने के बाद अगर व्रत को खोल लेते हैं तो आप भी व्रत खोलते समय इन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। अगर शाम के समय आपके घर परिवार में इस व्रत को खोलते हैं तो आप शाम के समय पर भी इस व्रत को खोलकर ये सभी चीज़ें ग्रहण कर सकती हैं। वीडियो को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी, अगर आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, सुबह सवेरे स्नान ध्यान से निवृत्त होकर आपको सबसे पहले वट वृक्ष की पूजा करनी चाहिए और वट वृक्ष के ऊपर आपको भीगे हुए काले चने, पूरी, गुलगुले और कोई भी मौसमी फल जैसे तरबूजा, खीरा, ककड़ी में से सभी चीज वट वृक्ष को अर्पित करने के बाद अपनी सासू माँ का बायना निकालने के बाद आप ये सभी चीजें स्वयं भी ग्रहण कर सकती हैं। सुबह सवेरे पूजा करने के बाद आप अपने व्रत को खोल सकती हैं। चाहे आपने व्रत और पूजा सुबह 7 बजे क्यों ना की हो, जब भी आप इस व्रत की पूजा करें तो आपको राहु काल को विशेष ध्यान में रखना चाहिए। राहु काल में कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए। राहु काल में की गई पूजा कभी भी सफल नहीं होती। ऐसे में आपको शुभ मुहूर्त को सदैव ध्यान में रखना चाहिए। सुबह सवेरे जब भी आप इस व्रत पूजा को करें तो सबसे पहले आपको वट वृक्ष को प्रणाम करके, परिक्रमा करके, कच्चे सूत की फेरी लगाकर ये सभी चीज़ें आपको अर्पित करनी चाहिए। जैसा भी आपके घर परिवार में इन चीज़ों को चढ़ाने का नियम है। काफ़ी जगह पर केवल भिगोए हुए काले चने चढ़ाए जाते हैं तो काफ़ी जगह पर मीठे आटे के गुलगुले, पूरी या बरगद के फल की तरह ही जो गूलर उसके ऊपर लगते हैं तो वो बनाकर इनकी पूजा करने के बाद बायने में निकालकर स्वयं भी इन्हें ग्रहण करते हैं। लेकिन जब भी आप इस व्रत को खोलें तो सबसे पहले आपको बरगद की कोपल 12 चने पानी के साथ निगलकर आप ये सभी चीज़ें जो आपने पकवान बनाया है, जो भी फल प्रसाद भोग में आपने अर्पित किया है, वो सभी चीज़ें आप खा सकती हैं। व्रत खोलने से पहले ये सभी चीज़ें खाने से पहले आपको अग्नि देव में कुछ भोग प्रसाद अवश्य ही अर्पित करना चाहिए, क्योंकि अग्नि देव एक ऐसे देव हैं जो साक्षात हमारी खुली आंखों से हमें दर्शन देते हैं। तो सबसे पहले हमें अग्नि देव को भोग अवश्य देना चाहिए। और देवतागण हैं वो 2 ही माध्यम है जिसे हमारे भोग को स्वीकार करते हैं, या तो अग्नि के माध्यम से या किसी ब्राह्मण के मुख से। अगर आप किसी ब्राह्मण को आज के दिन भोजन करा सकते हैं तो सर्वोत्तम, अगर ना भी करा पाए तो अग्नि देव में भोग समर्पित करने के बाद, गौ माता को भोग देने के बाद आप ये सभी चीज़ें निसंकोच खा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आप सभी को ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।